बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो जहान का रब है, और सलाम हो हमारे आका रहमतुल्लाहिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके पाक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। आज हम बात करेंगे करबला की उस दर्दनाक हकीकत की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को इतनी प्यास लगी कि 3 दिन तक उनके होंठ सूख गए, गला खुश्क हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हक से पीछे हटना गवारा न किया। प्यास का कारण हक के रास्ते में जुल्म की हदें, करबला का मैदान, मुहर्रम 61 हिजरी। यजीद लानतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार व साथियों पर फौरात यानी यूफ्रेटीज नदी का पानी बंद कर दिया जाए। यह हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं था, बल्कि औरतों, बूढ़ों, यहां तक कि 6 महीने के मासूम बच्चे पर भी लागू किया गया। सोचिए, एक तरफ रेत का तपता मैदान, सूरज की जलती हुई धूप, और दूसरी तरफ पानी तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। यह प्यास कोई साधारण प्यास नहीं थी, बल्कि 3 दिन की लगातार प्यास थी, जिसमें इंसान का जिस्म अंदर से जलने लगता है। यजीदी फौज का जुल्म जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने गए तो फौरात का पानी भर भी लिया, मगर जब उन्होंने मासूम बच्चों की प्यास याद की तो खुद पानी न पिया। लेकिन यजीदी फौज ने करीब पहुंचते ही तीरों की बारिश कर दी और पानी लाने की कोशिश नाकाम कर दी। प्यास का असर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, 3 दिन की प्यास से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला इतना सूख गया कि उनकी आवाज भारी हो गई, होंठ फट गए और आंखें धुंधला गईं। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने अपने साथियों को अलविदा कहा तो उनके लहजे में मजबूती और सब्र साफ झलक रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यह प्यास सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, यह इम्तिहान था, एक संदेश था कि हक के लिए इंसान को हर कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे जान, माल या फिर पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो। मासूम बच्चों की प्यास कहते हैं कि करबला के खेमों से बच्चों की रोने की आवाज आती थी, पानी, पानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार यजीदी लश्कर से कहा, अगर हमें पानी नहीं देते तो कम से कम इन मासूम बच्चों को पानी दे दो। लेकिन पत्थर दिल फौज ने उनकी विनती को भी ठुकरा दिया। सबसे दर्दनाक वाकया तब हुआ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर पानी मांगने गए। उन्होंने कहा, देखो, यह मासूम बच्चा है, इसे क्या गुनाह है, बस एक कतरा पानी दे दो। मगर जवाब में पानी नहीं, बल्कि एक 3 शाख वाला तीर आया जो अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में लगा और उन्होंने शहादत पाली। प्यास और सब्र का सबक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यास में भी सब्र किया, न कोई शिकायत की, न हक से पीछे हटे। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमान और इंसाफ के लिए इंसान को कैसी भी मुश्किल सहनी पड़े, वह हक से समझौता न करे। करबला की प्यास हमें यह भी याद दिलाती है कि जो तकलीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सही, वो सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, बल्कि कनियामत तक इंसाफ चाहने वालों के लिए सबकर है। प्यास की तफसील, मारखीन की रिवायतें, इतिहासकार लिखते हैं कि 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया था। 7 मुहर्रम की शाम तक खेमों में पानी खत्म हो गया। 8 मुहर्रम से प्यास की हालत और खराब हो गई, बच्चे बेचैन हो गए। 9 मुहर्रम को फौज ने पानी लाने के हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया। 10 मुहर्रम यानी दिन ए आशूर तक प्यास ने हर शहीद के होंठ सूखा दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी जुमला मैदान करबला में भी इसी प्यास की गवाही देता है, जब उन्होंने दुश्मनों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अल्लाह प्यासा उठाए कयामत के दिन, जैसे तुमने हमें प्यासा रखा। खातिमा। करबला का पैगाम, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह इंसाफ और जुल्म के बीच का फैसला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें यह पैगाम दिया कि हक़ के लिए प्यास भी सहनी पड़े तो सब्र और इस्तिकामत के साथ सहो। आज जब हम पानी पीते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि करबला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन तक प्यासे रहे। सलाम हो उस प्यास पर, सलाम हो उस सब्र पर, सलाम हो उस इम्तिहान पर, और लाखों सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर।